गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि कारक किसे कहते हैं और कारक के कौन कौन से भेद होते हैं, कर्ता कारक और कर्म कारक के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे अन्य कारकों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले करण कारक। करण कारक की विभक्ति बच्चों से या द्वारा होती है और इसमें वाक्य में जो कर्ता होता है, क्रिया को करने वाला कर्ता, वो अपने कार्य को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है वह करण कारक होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे अंजलि ने पानी से बर्तन साफ किया। अंजलि ने पानी से बर्तन साफ किया। तो इस वाक्य में पानी से, पानी जो है वो करण कारक है और उसकी विभक्ति से लगी हुई है। इस वाक्य में जो कर्ता है अंजलि करता है और वो बर्तन साफ करने की जो क्रिया कर रही है, उस क्रिया को करने के लिए उसने साधन के रूप में पानी का प्रयोग किया है। तो कर्ता जो है वो अपने कार्य को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है वो करण कारक होता है। तो यहाँ पर पानी जो है वो करण कारक है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। मैं बस के द्वारा विद्यालय गई। तो यहाँ पर भी विद्यालय जाने के लिए साधन के रूप में बस का प्रयोग किया गया है। तो बस जो है वो करण कारक है और उसकी विभक्ति के द्वारा यहाँ पर द्वारा प्रयोग किया गया है विभक्ति। तो यहाँ पर भी करण कारक का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं संप्रदान कारक। कारक का चौथा भेद है संप्रदान कारक, जिसकी विभक्ति के लिए या को है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, इसका पता जिस शब्द से चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो बच्चों, वाक्य में जो क्रिया को करने वाला कर्ता होता है वो कर्ता यदि किसी को कुछ देता है या किसी के लिए कुछ करता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है और इसकी विभक्ति को या के लिए होता है। और यहाँ पर इस संप्रदान कारक में को का अर्थ होता है के हेतु या के वास्ते, किसी के वास्ते कुछ करना या किसी के हेतु कुछ करना। उदाहरण देखते हैं, जैसे पिताजी अनिल के लिए साइकिल लाए। पिताजी अनिल के लिए साइकिल लाए। तो इस वाक्य में के लिए विभक्ति का प्रयोग किया गया है जो कि संप्रदान कारक की विभक्ति है और यहाँ पर अनिल जो है वो संप्रदान कारक है क्योंकि अनिल के लिए कुछ किया जा रहा है। और इस वाक्य में कर्ता जो है वो पिताजी है और पिताजी जो करता है वो किसी के लिए कुछ कर रहा है। अनिल के लिए साइकिल लाने का कार्य किया जा रहा है, किसी के लिए को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ कार्य किया जाता है, तो वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है। एक अन्य एग्जांपल देखते हैं।
अंजलि ने विनीता को पुस्तक दी। इस वाक्य में को विभक्ति का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर भी जो कर्ता अंजलि है वो विनीता को कुछ देने का कार्य कर रही है, तो यहाँ पर भी ये आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अपादान कारक। कारक का पांचवा भेद है अपादान कारक, जिसकी विभक्ति से होती है, लेकिन यहाँ पर ये अलग होने के अर्थ में होती है। कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है या फिर दो के बीच में तुलना हो रही है या कहीं भय दिखाया जा रहा है, तो वहां भी अपादान कारक होता है। जैसे देखते हैं उदाहरण, संज्ञा इसका देखते हैं डेफिनेशन। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, तुलना और भय का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो अपादान कारक में कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है या दो चीजों के बीच में तुलना दिखाई जा रही है या फिर कहीं भय का भाव प्रदर्शित किया जा रहा है या फिर कहीं ईर्ष्या का भाव है या घृणा का भाव है, वहां भी अपादान कारक होता है। कुछ उदाहरण हम देखते हैं। पहला है महेश ने पेड़ से आम तोड़े। इस वाक्य में से अपादान कारक की विभक्ति है और यहाँ पर आम वो पेड़ से अलग हो रहे हैं टूट करके, तो जहाँ अलग होने का भाव होता है वहां पर अपादान कारक होता है और ये पेड़ जो है आपका अपादान कारक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। तुलना होने का भाव जहां पता चलता है, गीता नीता से अच्छा गाती है। इस वाक्य में भी दो के बीच में तुलना हो रही है, नीता और गीता के बीच में, तो यहाँ भी अपादान कारक है और से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। अंशिका सांप से डर गई। इस वाक्य में से विभक्ति है और भय का भाव दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक है और सांप जो है वो अपादान है। अब इसके बाद हम लोग संबंध कारक देखेंगे बच्चों। अंशिका यहाँ पे गलत लिखा था, अंशिका सांप से डर गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे संबंध कारक, उसकी विभक्ति काकी के रारी रे है। संबंध कारक की विभक्ति होती है का, के की, रा, रे की। इसमें संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों के साथ प्रकट हो, उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। तो बच्चों, वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जो प्रकट होता है या जिस रूप से प्रकट होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यह अमरूद का पेड़ है। यहाँ पर का है विभक्ति संबंध कारक की। दूसरा देखते हैं और यहाँ पे अमरूद और पेड़ के बीच में संबंध स्थापित किया जा रहा है।
फिर आगे देखते हैं, मेरी किताब लौटा दो। इस वाक्य में भी गा री रे री विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी संबंध कारक है, किताब और मेरे बीच में संबंध है। अब बच्चों हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अधिकरण कारक और संबोधन कारक के बारे में, और ये भी जानेंगे कि करण कारक की विभक्ति से होती है और अपादान कारक की भी विभक्ति से होती है और दोनों में क्या अंतर है। और इसी प्रकार से कर्म कारक की विभक्ति को होती है और इसके अलावा संप्रदान कारक की भी विभक्ति को होती है। तो कहाँ कैसे हम लोग पहचानते हैं कि वो संप्रदान कारक है या कर्म कारक है। तो इतना अभी आप लोग दोहराएं।